No doubt that India is a country of diverse culture, लेकिन केरला और केरला के लोगों की बात ही कुछ अलग है. Hello everybody, this is Sangam Kumari, host of the show, and you're watching Story of My Life. केरला. केरला से मुझे याद आती है बारिश, और बारिश से ये वाला गाना. Kerala is known for a lot of good reasons. Well, monsoon makes Kerala more beautiful, but it's also known for its greenery, tourism, backwaters, food, versatile culture, and traditional art forms. No doubt India is a country of diverse culture, लेकिन केरला और केरला के लोगों की बात ही कुछ अलग है. हाईएस्ट लिटरेसी रेट के साथ साथ जब महिलाओं के एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो केरला's वुमेन्स आर ऑलवेज अहेड. यहाँ की ज़्यादातर महिलाएं एम्प्लॉयड और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं. यहाँ की महिलाओं का सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, नर्सेस और टीचर नहीं बनते, बल्कि काफ़ी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स में भी इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है. महिलाओं के जितने भी सोशो इकोनॉमिक डायमेंशंस होते हैं, जैसे विमेन एम्प्लॉयमेंट, गर्ल चाइल्ड मैरिज, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, इन सब में केरला बाकी स्टेट से काफ़ी आगे है. यहीं अगर हम नॉर्थ या ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री के स्टेट्स के बारे में बात करें, जैसे राजस्थान, बिहार, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सारे स्टेट्स में जो महिलाएं हैं उनके सोशो इकोनॉमिक डायमेंशंस उतने बेहतर नहीं हैं जितने कि केरला के. रिसेंटली एक केस आया था हरियाणा से कि एक पिता ने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी. क्यों? क्योंकि वो देश के लिए मेडल लाने वाली थी. बताओ कैसे कैसे लोग होते हैं. नवजात शिशु की हत्या करना, चाइल्ड मैरिज करना, कम उम्र में शादी करना, ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉमन हैं. खैर आजकल तो हालात फिर भी बेहतर हैं, लेकिन हम वापस केरला पे आते हैं. केरला वुमेन ऑल्सो परफॉर्म आर्ट्स लाइक मोहिनीअट्टम एंड नांग्यार कोठू. They are engaged in community rituals and traditional art forms like कोलम, a floor drawing. ऐसे ही एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म कलारिपायट्टू परफॉर्म करती हैं 56 साल की एक ग्रैनी. यस, आपने सही सुना, ग्रैनी विद अ स्वॉर्ड. आइए पहले जानते हैं कलारिपायट्टू आखिर होता क्या है और उसे कैसे परफॉर्म किया जाता है. इंडिया हमेशा से ही वर्ल्ड के ओल्डेस्ट फिज़िकल ट्रेनिंग, मेंटल डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल हार्मनी के लिए जाना जाता है. कलारिपायट्टू, इसे सिर्फ कलारी भी कह सकते हैं. ये केरला का एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म है. ये एक इंडियन मार्शल आर्ट है जो 3rd सेंचुरी में केरला यानी इंडिया के साउथ वेस्टर्न कोस्ट के पास से ओरिजिनेट हुआ है. Kalaripayattu is a martial art which developed out of combat techniques of 11th-12th century battlefield with weapons and combative techniques that are unique to Kerala. ये केरला का ancient martial art form है. It is a form of two Malayalam words. कलारी का मतलब है ट्रेनिंग ग्राउंड या battlefield. दूसरा वर्ड है पयट्टू, जिसका मतलब है ट्रेनिंग ऑफ मार्शल आर्ट्स. मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करना या ट्रेनिंग लेना, विच इज़ रफली ट्रांसलेटेड एज practice in the arts of battlefield. It involves unique empty-hand combat, weapons training like swords, shields and spears, and focuses on agility, strength and flexibility, often inspired by animal movements. The practice includes elements of Ayurveda, yoga and vital point knowledge for both combat and healing. तो इसी को प्रैक्टिस करती हैं 56 साल की मीनाक्षी अम्मा. Such a difficult task, right? लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है. इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस. तो इतने सालों से, स्पेशली 56 की एज में जब लोग रिटायरमेंट लेके घर पे बैठते हैं, जोड़ों का दर्द और न जाने कितने बीमारियों से परेशान होकर
मीनाक्षी अम्मा मार्शल आर्ट जैसे डिफ़िकल्ट टास्क परफॉर्म करती हैं तो पद्मश्री जैसा हाईएस्ट 4th सिविलियन ऑनर तो मिलेगा ही। तो 2017 में इन्हें इंडियाज़ 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मीनाक्षी अम्मा's family is from Thia community and resides in Vadakara, northern part of Kerala. उनका जन्म उस वक्त हुआ था जब फिज़िकल एजुकेशन लेना कंपलसरी था। तो वडाकरा और उस एरिया में जितने भी लोग रहते थे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, लड़का या लड़की, यहाँ लड़का और लड़की में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है क्योंकि ये केरला है। तो ये सब ट्रेनिंग लेने के लिए कलारी जाते थे। कलारी यानी कलारीपायट्टू ट्रेनिंग सेंटर। तो अपने फादर के कहने पे इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में 7 साल की उम्र में कलारीपायट्टू सीखने के लिए इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया। मीनाक्षी अम्मा's Kadathanadhan Kalari started in 1949. She runs a martial arts school, Kadathanadhan Kalari Sangam, where she is teaching for more than 56 years and 150 to 140 students every year comes there to learn martial arts. Meenakshi Amma was introduced to Kalaripayattu at the age of 7 under VP Raghavan Master, to whom she married after some years. As her first Kalaripayattu trainer, and at the age of 17 she married to him, and now couple have 4 children. After her husband's death in 2007, Meenakshi Amma took over the reins of Kadathanadhan Kalari Sangam, which was established by her husband. She is so good at using all the weapons like the stick to urumi, which even experts find it difficult to master. The Kalari is visited by many students even from abroad. Still maintains the traditional value system. There is no FIFO classes and money is accepted through Dakshina. Meenakshi Amma's family is also into Kalaripayattu. Her 2 sons and 2 daughters are practicing Kalaripayattu from at the age of 6. One of his sons is also a Gurukul, a Kalaripayattu teacher. Kalaripayattu पर Look Back बियॉन्ड द ब्लेड्स नाम की एक मूवी भी बन चुकी है, जिसमें 84 साल की कलारीपायट्टू लेजेंड मीनाक्षी अम्मा मुख्य भूमिका निभा रही हैं। द फिल्म हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन 27 सितंबर 2024। बेकार की और अननेसेसरी मनी मेकिंग मूवी के बजाय आपको और आपकी फैमिली को इस तरह की मूवी देखनी चाहिए, स्पेशली बच्चों और महिलाओं को, जो अपने कल्चर से जुड़ने में मदद करती है और कैसे अपने जीवन को स्वस्थ बनाना है ये सिखाती है, कैसे आत्मनिर्भर बनना है और अपने जीवन में एक ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम ऐड करना है। तो आप ये मूवी ज़रूर देखिए।